नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भगदड़ की बड़ी घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश में मंदिर में भगदड़ हुई है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई। 9 लोगों की दुखद मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। भगदड़ में 10 लोगों की, आपको बता दें, अपडेट सामने आया है, 10 लोगों की मौत हुई है अब तक। एकादशी पर मंदिर में भारी भीड़ होने से हादसा हुआ है। देवउत्थानी एकादशी के मौके पर आज भारी भीड़ जो मंदिर में देखने को मिल रही थी। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में यह भगदड़ मची है, जिसकी वजह से 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। एकादशी पर मंदिर में भारी भीड़ होने से हादसा हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, आज देवउत्थानी एकादशी होने की वजह से मंदिर में भारी भीड़ एकजुट हुई थी। आंध्र प्रदेश में भगदड़ की बड़ी घटना सामने आई है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ हुई है। एकादशी के मौके पर आज मंदिर में भारी भीड़ जुटी थी और इसी दौरान भगदड़ होने से 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़े और दुखद खबर सामने आ रही है। एकादशी पर मंदिर में भारी भीड़ होने से यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में ये भीड़ आज पहुंचती है एकादशी के मौके पर और ऐसे में कहीं ना कहीं अब किन कारणों से यह भगदड़ मची है, यह जांच का विषय है। लेकिन 10 लोगों की दुखद मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ये स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर जिसमें भगदड़ हुई है। आपको बता दें, ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ की यह घटना सामने आई है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में यह भगदड़ मची है। एकादशी के मौके पर आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे और भारी भीड़ होने की वजह से बताया जा रहा है कि यह भगदड़ मची है। इस दौरान 10 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि काफी लोग घायल भी हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित है स्वामी वेंकटेश्वर का यह मंदिर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज देवउत्थानी एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी और ऐसे में भगदड़ होने से 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित है स्वामी वेंकटेश्वर का यह मंदिर। तो भगदड़ में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह घटना हृदय विदारक है और दुखद घटना है। और किन कारणों से यह घटना घटित हुई है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। 10 लोगों की जान गई है। तो घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य पहुंचा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना का अपडेट लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्वामी वेंकटेश्वर के इस मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई है। भगदड़ में 10 लोगों की दुखद मौत की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना काफी दुखद है, हृदय विदारक है। आज देवउत्थानी एकादशी के मौके पर स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी और ऐसे में भीड़ अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है या अन्य कोई कारण रहे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ होने की वजह से यह भगदड़ की घटना सामने आई है। आपको बता दें, 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित स्वामी वेंकटेश्वर का यह मंदिर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने घायलों को शीघ्र और सुलभ उनको इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही
मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो श्रीकाकुलम में स्थित स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर में ये दुखद घटना सामने आई है। भगदड़ होने से 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। दर्जनों लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी दुर्घटना से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस दुखद घटना में प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है और दुख जताया। आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर में ये भगदड़ से ये दुखद घटना सामने आई है। 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दुख जताया है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस भगदड़ में हुई हृदय विदारक घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आ रही है। अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें यूपी बीजेपी की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। सभी जिलाध्यक्षों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। वंदे भारत के अभियान पर चर्चा होगी। वंदे भारत 150 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान किया जा रहा है। बीजेपी शुरू करेगी यह अभियान। उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर यह अभियान होगा। आपको बता दें देश भर में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। बीजेपी शुरू करेगी वंदे भारत अभियान। प्रदेश में 18 जगहों पर बृहद स्तर पर वंदे भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। 7 नवंबर से 18 जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आयोजित करेगी। कई बड़े नेता अलग अलग जगहों पर शामिल होंगे। आपको बता दें प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो वंदे भारत के अभियान पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। वंदे भारत 150 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू करेगी। प्रदेश के 18 अलग अलग जगहों पर यह बृहद कार्यक्रम आयोजित करेगी। वैसे तो ये देश भर में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर बृहद स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश सरकार में तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में सभी के शामिल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। कई बड़े नेता अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वंदे भारत कार्यक्रम का आपको बता दें आयोजन भारतीय जनता पार्टी करेगी। 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चलाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर इस अभियान के तहत कार्यक्रम होंगे, जिसमें तमाम विशिष्ट जन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 नवंबर से अभियान की शुरुआत होगी। 18 जगहों पर प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई बड़े नेता अलग अलग जगहों पर शामिल होने की अहम जानकारी सामने आ रही है। और अगली अहम खबर आपको रूबरू करा रहा है। अगली अहम खबर से आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं पटना से सामने आ रही। दुलार चंद केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो दुलार चंद हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और हार्ट अटैक से हुई है दुलार चंद की मौत। फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई है।
पैर के एंकल में गोली लगने से नहीं हुई थी मौत। पटना से अहम खबर, दुलार चंद केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और हार्ट अटैक से हुई है दुलार चंद की मौत। आपको बता दें, फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से दुलार चंद की मौत हुई है। पैर के एंकल में गोली लगने से नहीं हुई थी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह अहम जानकारी सामने आई। तो फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत की जानकारी सामने आ रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है, पैर के एंकल में गोली लगने से नहीं हुई थी मौत। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दुलार चंद केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है, फेफड़ा फटने और हार्ट अटैक से दुलार चंद की मौत हुई थी। पैर के एंकल में गोली लगने से दुलार चंद की मौत नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ। तो दुलार चंद केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। आपको बता दें, दुलार चंद मौत मामले में अब जो ये रिपोर्ट है सामने आई है, फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पैर के एंकल में गोली लगने से नहीं हुई थी दुलार चंद की मौत, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।
और अगली अहम खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक 1642 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 430 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पराली जलाने से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी पराली जलाने की घटना पर रोक नहीं लग पा रही। 1642 घटनाएं अब तक दर्ज की गई हैं, जिसमें 430 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब तक 1642 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें महज 430 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पराली जलाने से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मामले तरन तारण जिले में दर्ज किए गए हैं। 353 हॉट स्पॉट गांव में पराली प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की गई। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक 1642 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें महज 430 पर ही एफआईआर हुई। पराली जलाने से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो 1642 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें महज 430 पर एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। तमाम जागरूकता के बावजूद भी, प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद भी लोग धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, और जिससे सांसों के लिए संकट पैदा हो रहा है। और ये प्रदूषण न सिर्फ पंजाब, हरियाणा बल्कि दिल्ली तक असर करता है, और इससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 1642 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें महज 430 पर ही एफआईआर हुई है। पराली जलाने से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये न सिर्फ पंजाब में बढ़ रहा है, बल्कि इसका असर हरियाणा और दिल्ली तक इसका असर देखने को मिल रहा है। और इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये खबर दिल्ली से आपको दिखाना, देश भर में इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। नवंबर में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। रातें अपेक्षाकृत गर्म रहेंगी, ठंड का असर रहेगा। नवंबर की शुरुआत में कोहरे की दस्तक हो चुकी है। तो दिल्ली में अगले 5 दिन तक छाएगा कोहरा। तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री अभी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दी है सर्दी से सतर्क रहने की सलाह। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, देश भर में इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने की अहम जानकारी सामने आ रही है। नवंबर में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। रातें रहेंगी अपेक्षाकृत गर्म, ठंड का असर बढ़ेगा। तो नवंबर की शुरुआत में कोहरे की दस्तक रहेगी। दिल्ली में अगले 5 दिन तक छाया रहेगा कोहरा। तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सर्दी से सतर्क रहने की जानकारी दी है, सलाह भी दी है। देश भर में इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही। नवंबर में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जबकि अपेक्षाकृत। और इस बीच अहम खबर पटना से सामने आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना का अहम दौरा। पीएम मोदी का कल पटना में रोड शो होगा। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे। गुरुद्वारे भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर है प्रशासन। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी करेंगे रोड शो। गुरुद्वारे भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2000 अतिरिक्त जवान प्रधानमंत्री के दौरे के लिए लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पटना में रोड शो है।
तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।